A very good morning to all my dear students. This is the very beautiful topic or objective question for all the students of class 12th who is preparing for your board examination 2022. इट्स ओके बाबू, जो आपकी फरवरी में एग्जाम होने वाली है इसके लिए बेहतरीन ऑब्जेक्टिव सीरीज मैं चला रहा हूँ, ठीक है। और मेरे चैनल पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए बेहतरीन कंटेंट अवेलेबल हो रहा है डेली बाय डेली, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग बच्चों को फटाफट शेयर कर दें इस वीडियो को और ध्यान से क्वेश्चंस को समझेंगे, ठीक है। और मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं, ऑब्जेक्टिव के रूप में बेस्ट कंसेप्ट आपको देने वाला हूँ ताकि इससे रिलेटेड अगर और भी ऑब्जेक्टिव आए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लें, ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव मैं पढ़ाऊँगा वो वाकई VVI ऑब्जेक्टिव है, एग्जाम में पूछा गया ऑब्जेक्टिव है। तो आइए टाइम को वेस्ट किए बिना लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q एट डिस्टेंस R। मतलब एक चार्ज बच्चे Q की वजह से, एक चार्ज है Q, इसकी वजह से R डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आपको याद होगा या फिर नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। E की वैल्यू होती है बाबू KQ/R², KQ/R²। और K का मान तो आपको पता ही होगा 1/4πε0। दिस इज द वैल्यू ऑफ K। इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/R², यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, कंसेप्ट क्लियर? बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करूंगा। फटाफट सारे दोस्तों के बीच, सारे स्टूडेंट्स के बीच इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि सारे बच्चों को इसका बेनिफिट हो सके, ठीक है। अगला है द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके एक्सिस पे कितना बनता है, तो बता देता हूँ मैं बच्चों। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके एक्सिस पे E इज इक्वल टू 2kp/x³ बनता है एक्सिस पर, ठीक है। ई एक्सिस पे इतना बनता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी मैं बता देता हूँ, ध्यान देना। E परपेंडिकुलर मैंने इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितना बनता है, तो याद रखो बच्चों kp/x³। इक्वेटोरियल पोजीशन पे kp/x³ और E एक्सिस पे 2kp/x³। यानी हम कह सकते हैं कि जो E एक्सिस है ना, और E इक्वेटोरियल का क्या होता है, 2 गुना होता है, ठीक है। मतलब सिर्फ 2kp/x³ जोड़ देंगे तो E एक्सिस हो जाएगा। और E1 का देखो, इसका तो ये है ही, और इसका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। सिर्फ 2kp/x³ हो जाएगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है x³ मैंने समझ दो ना, R x³ बोलो चाहे R³ बोलो, रिलेशन पूछ रहा है। तो R³ 1/R³ इसका आंसर होगा, क्या होगा, E इज इक्वल टू 1/R³। बोले है ना 2kp/R³, तो 1/R³। नीचे देखो, नीचे है R³ 1/R³, E का रिलेशन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 1/R³ इज द करेक्ट आंसर। थर्ड है द टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट वेक्टर P इन द यूनिफॉर्म। मतलब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म फील्ड में, या एक यूनिफॉर्म फील्ड है E, और इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम लोग रख देते हैं बच्चों -Q + Q, तो इस पर कितना टॉर्क लगता है मैं बता दूं। टॉर्क बराबर लगता है P sin थीटा। कितना लगता है, PE sin थीटा। अब लेकिन इसका वेक्टर फॉर्म पूछ रहा है, तो वेक्टर टॉर्क बराबर मैं आपको बता दूं वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E होता है बच्चों। वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, ठीक है। और गलती से भी वेक्टर E क्रॉस वेक्टर P क्लिक मत कर देना बच्चों, ठीक है ना। इसलिए कुछ बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, उनको लगता है कि P चाहे P बराबर। नहीं बच्चों, स्केलर में बराबर होता है, वेक्टर में नहीं। ये वेक्टर हो गया, हाँ। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E ये बराबर है माइनस वेक्टर E क्रॉस वेक्टर P के। बोलो क्लियर है? मतलब ऑप्शन में अगर ये होगा तो ये सही है, ये भी सही है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ ऑप्शन नंबर C होगा सही। बोलो क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये 14 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके पहले 10 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। अब मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, देख लेना, या फिर प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियोस मौजूद हैं, वो भी हिंदी मीडियम में अलग, इंग्लिश मीडियम में बिल्कुल अलग, ठीक है। लिखा है इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल इज E1। एक्सिस पे देखो आ गया, मतलब E एक्सिस क्या है बच्चों, E1 है। एंड फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी E परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारा, E2 है। तो इन दोनों के बीच क्या रहेगा, अभी तो बताया हूँ E एक्सिस जो होता है ना वो 2 × होता है किसके, E2 के। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू 2E2। क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू 2E2। तो जरा ऑप्शन में चेक कर लो, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों, मज़ा आ रहा है? देखो तो कंसेप्ट दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, आगे क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं आपसे। क्वेश्चन 15 है 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इन एयर। अच्छा, 2 पॉइंट चार्ज को पहले एयर में
अगेन इट प्लेस्ड इन मीडियम ऑफ के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फिर इसको के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम में रख देते हैं एट द सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस पर। तो बताइए कि इसका लगने वाला फोर्स का रेशियो होगा। तो आपको पता है फोर्स बराबर क्या होता है बच्चों, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बट्टे R²। होता है कि नहीं होता है? एग्जैक्टली होता है। लेकिन यही चीज़ अगर मीडियम में चला जाता है ना तो हो जाता है अपॉन 1/4πε0 के Q1 इंटू Q2 बाई R²। यहाँ पर होगा क्या, Q1 से Q1, Q2 से Q2, R² से R² सब कैंसिल आउट, छपाक छपाक हो जाएगा। 4π कैंसिल के रख के चला जाएगा ऊपर, यानी बच्चों ऊपर बचेगा के, क्या बचेगा, नीचे बचेगा 1। यानी इसका आंसर क्या होगा, के रेशियो 1। क्या हो जाएगा, के रेशियो 1 इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से देख लो और रट लो इसको, ठीक है। रट क्या लो, मैं कंसेप्ट भी दे रहा हूँ, कंसेप्ट भी समझ लो, ठीक है ना। एयर के लिए 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई R², एयर के लिए। और मीडियम के लिए 1/4πε0 के Q1 इंटू Q2 बाई R²। दोनों को डिवाइड किए, आंसर कितना आया, के रेशियो 1 आया, ठीक है ना। के रेशियो 1 इज माई करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चे, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू, इट मीन्स एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल क्लियर एकदम रट लो इसको, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका आंसर कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन तो और भी आई है, एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का बाबू 2 मात्रक होता है, 2 एसआई यूनिट होती है इसकी। फर्स्ट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये बहुत भी है। सेकेंड होता है फैराड पर मीटर। ऑप्शन में देख लो कौन सा है, जो है टिक लगा लो, जल्दी बताओ, कमेंट में आंसर लिखो, क्या हो जाएगा, टी, फैराड पर मीटर। देखो बच्चों, मेरे बनाने से पहले आप लोग इस 10 क्वेश्चन, मैं एक सीरीज में 10 क्वेश्चन डाल रहा हूँ, इस 10 क्वेश्चन को पहले आप बनाइए और फिर मुझे बताइए कि 10 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। जिनका 10 में 10 आ रहा है, समझिए कि मतलब उनकी प्रिपरेशन काफ़ी बेस्ट हो रही है। बस मेरी वीडियो देखने की ज़रूरत है, एक बार, बस एक बार देख लेना रिवीजन के तौर पे। जिनका 9/10 आ रहा है, 8/10 आ रहा है, उनको मेरी वीडियो को और ध्यान से देखने की जरूरत है ताकि 10 में 10 आए। और जिनका 8 से लेस है ना, उनको तो मेरी वीडियो एकदम ध्यान से देखनी चाहिए, बिना स्किप किए, बिना पॉज किए। पूरी दुनिया भी ला जानी चाहिए मेरी मेरी वीडियो देखने के दौरान, तभी उनका ये रेशियो बढ़ के 10 में 10 आएगा। और इतना दावा है कि जो लड़का मेरा वीडियो लगातार देखेगा, लड़का या लड़की कोई भी स्टूडेंट, उसका 35 में 35 की गारंटी देता हूँ मैं, ठीक है ना। क्योंकि एंड तक मैं बहुत सारा ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ, लगभग 300-400 के आसपास ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, और उसमें से 35 नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच मेरे वीडियोस को शेयर कर देना, और ताकि सारे बच्चों को लाभ मिल सके। क्लियर है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर डी हो जाएगा। चलो अब 3 क्वेश्चन और बचे, 18, 19 और 20, तीनों देख लेते हैं। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 18 है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स एट डिस्टेंस आर। वही बात है, फोर्स और आर में क्या रिलेशन होता है, 1/r² का। मैंने आपको बताया है, फोर्स और आर में 1/r² का रिलेशन है। मतलब ये ऊपर जाएगा तो आर का पावर -2 बना लेगा ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। आसान है। क्वेश्चन नंबर 19 का परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, पहले लेक्चर में मैंने बताया था, इसका आंसर होगा सी। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर इज कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इज इट क्लियर दैट बच्चों, वेरी गुड, इसको याद कर लो, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। और कभी कभी एग्जाम में के का मान ही पूछ देता है, के मान समझते हो, 1/4πε0, इसका ही मान पूछ देता है। तो मैं आपको बताया था इसका मान 9 इंटू 10 का पावर 9, 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 10 का पावर बच्चों 9 होता है, याद रख लेना। किसका मान, तो के का मान, VVI है, के का मान 9 इंटू 10 का पावर 9। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा ये, इसका हो जाएगा ये, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है, कूलम्ब फोर्स इज तो देखो जो कूलम्ब फोर्स है ना, कूलम्ब एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने फोर्स का फार्मूला बताया था। वो जो है ना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स भी है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी है, यानी कि वो बोथ है। इसका आंसर क्या होगा बाबू, बोथ, सेंट्रीपिटल फोर्स भी है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी है। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको इसमें,
कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो सारे स्टूडेंट्स के बीच इस वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट, और एक बार और इसको वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसके अंतर्गत आने वाला हर एक क्वेश्चन आपके लिए रामबाण है, पेनिशिया है, ठीक है, और संजीवनी बूटी है यहाँ के क्वेश्चन। तो इसको ध्यान से आप लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच शेयर कर दो बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और पूरे बिहार में इस वीडियोस को तुम लोग एकदम फैला दो, स्प्रेड कर दो, और बारीकियों से एक एक कंसेप्ट को ध्यान से देखो, ठीक है बच्चों। तो यही उम्मीद करता हूँ, और आप लोग पढ़ाई करते रहिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। फिलहाल के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।